नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस चुनावी हलचल में आपका स्वागत है। जी हाँ, कैसन बानी, ठीक बानी। आज का भइल रुरक बताओ तनी। तो आज की खबर आप जान लीजिए कि आज क्या हुआ राजनीतिक गलियारे में। सबसे बड़ी खबर कि आज एनडीए ने ये ऐलान कर दिया कि किस सीट से कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। 17 सीट पर बीजेपी जेडीयू को लड़ना था, 6 सीटें एलजेपी के खाते में गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, भाई कौन सीट पर कौन लड़ेगा, किस उम्मीदवार की सीट छीनेगी। तो आप तो जानते ही हैं कि किस तरह से गिरिराज भाई के सीट को लेकर बवाल चल रहा था। वो नाराज थे, संकल्प रैली में भी शामिल नहीं हुए, दिल्ली में रूस कर बैठे थे। लेकिन अब खबर है कि बेगूसराय से वो चुनाव लड़ेंगे। टिकट कटा नहीं है, सीट बदल गया है। लेकिन टिकट कटा भी है कई लोगों का। जी हाँ, वाल्मीकि नगर से सांसद थे सतीश दुबे, वो उनकी सीट चली गई जेडीयू के खाते में। इनको कहीं और दूसरी जगह से सीट मिलना नहीं है, यानी चुनाव मैदान से बाहर हो गए दुबे जी। और तीसरे उम्मीदवार हैं शाहनवाज हुसैन, बीजेपी का बहुत बड़ा नाम। जी हाँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बहुत अहम चेहरा हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के राज में तो बहुत चलती थी इनकी, लेकिन इस बार बेटिकट हो गए बेचारे। और सबसे खास बात, जब जेडीयू के दफ्तर में एनडीए की संयुक्त बैठक चल रही थी, सभी पत्रकारों ने एक सुर में एक ही सवाल पूछा, शाहनवाज कहां से लड़ेंगे चुनाव। और जब सवाल पूछा पत्रकारों ने तो जवाब सुन लीजिए भाई, भारत माता की जय, बिहार की जय, जय बिहार, जय भारत। शाहनवाज जी लड़ेंगे भी या नहीं? ये जवाब था नित्यानंद राय का, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का। यानी शाहनवाज के नाम सुनते ही भारत माता की जय, बिहार की जय, जय भारत जय बिहार का नारा लगने लगता है। क्या मतलब है इसका? शाहनवाज को डराया जा रहा है या यह संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी में शाहनवाज के लिए अब कोई जगह नहीं बची। ये खबर हो गई। और तीसरी खबर जो आई है वो तो और भी मजेदार है। लालू यादव को तो आप जानते हैं ना, लालू यादव धोबिया पाठ के लिए जाने जाते हैं। लालू यादव का धोबिया पाठ तो देश दुनिया में मशहूर है। लालू यादव भले जेल में बंद हैं, सजा याफ्ता हैं, लेकिन उनकी राजनीति कुछ कम नहीं हुई है। कांग्रेस के नेता हों या जो भी घटक दल हैं महागठबंधन के, सबके आला कमान को रांची रिम्स में लालू के दरवाजे पर घुटना टेकना पड़ा। सब जाकर वहीं दरबार लगाते रहे, लेकिन बात अब तक नहीं बन पाई है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का, मांझी ने ताल ठोक दिया 5 सीटों पर। रालोसपा सुप्रीमो ने चुप्पी साधी, धीरे से पूछा हमारा क्या होगा। क्या हुआ पता है? लालू यादव ने कांग्रेस को लंगड़ी मार दी है। जी हां, 11 सीट देने का वादा किया था, 8 पर ला दिया है। फंस गए हैं अखिलेश सिंह, जो कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं बिहार के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। आप जानते ही हैं, उन्होंने कल ही ऐलान किया था कि 11 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। लालू यादव से उनकी बात भी हो गई थी, लेकिन लालू यादव ने लिखित में तो दिया नहीं था। जब दबाव बना दूसरे दलों का, जीतन राम मांझी ने 5 सीटों की मांग शुरू कर दी, तो लालू ने कहा कि अब 11 से 8 पर आ जाइए। फंस गए बेचारे अखिलेश सिंह। आला कमान को बता चुके थे, पीठ थपथपवा चुके थे कि 8 से 11 सीट ले लिया, फिर 11 से वही 8 पर आ गए। कैसे बात करें? उन्होंने हाथ खड़ा किया और कहा, हुजूर अब आप खुद राहुल गांधी से बात करिए और राहुल गांधी आपसे बात करें। तो पेच फंस गया महागठबंधन में, बहुत बड़ा पेच। उपेंद्र कुशवाहा भागे भागे दिल्ली पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव 2 दिनों से वहां राहुल गांधी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जीतन राम मांझी खूंटा गाड़ के पटना में बैठ गए हैं कि हम तो अब कहीं नहीं जाएंगे। कैसे पेच सुलझेगा, सबसे बड़ा सवाल। लेकिन अंदर खाने से एक खबर आ रही है, दिल्ली पहुंच गए हैं तेजस्वी, उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी दिल्ली में ही हैं। वहां बात नहीं भी बनी तो कल पटना में एक बैठक होगी, महागठबंधन के सारे नेता उसमें शामिल होंगे और परसों सीटों का ऐलान हो जाएगा। बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है,
लेकिन सीटों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि अब समय नहीं है, 18 से ही नामांकन शुरू हो रहा है। तो ये थी राजनीतिक गलियारे की आज की हलचल। खबरें बहुत हैं, ढेर सारी हैं। आपने सुना ही होगा कि वैशाली जिला में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया है। ये ऐसे अपराधी थे जो AK-47 से लैस थे। पुलिस पर पूरा मैगजीन खाली कर दिया, लेकिन पुलिस वालों ने भी बड़ी बहादुरी दिखाई, दिलेरी दिखाई, और वादे के अनुसार कि गोली चलेगी तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे। पुलिस ने भी गोली चलाई, 3 अपराधी ढेर हुए। ये कानून के जो जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, जो कानून में विश्वास करने वाले हैं, उनका भरोसा बढ़ाने वाली घटना है। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि अब इस बार की होली बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से होगी, कोई हुड़दंग नहीं होगी। प्रेम और सद्भाव के साथ हर मजहब और संप्रदाय के लोग मिलकर होली मनाएंगे। होली बहुत नज़दीक है, इसलिए हम आज ही आपको शुभकामना दे देते हैं, नहीं तो कहीं होली में हम भी बौरा गए तो आप तक खबर नहीं पहुंच पाएगी। चुनावी हलचल में आज बस इतना ही। आपको अगर ये चुनावी हलचल अच्छी लगे तो ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी तो आपके पास हर खबर समय से पहुंचेगी। नमस्कार।